टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ठीक है। एंड आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपये कमाऊंगा और 4 रुपये सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटके की बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, चमकी बात। अब आप अपनी जिंदगी में देख लो कितने साल आपने सरकार की गुलामी करनी है, किसकी बात, किसके लिए कमा रहे हो। उसके बाद 7 महीने में से ही आपको अपना निकालना है, चाहे वो एजुकेशन हो गई, चाहे आपको घूमने जाना है, चाहे आपको दारू पीनी है, जो भी करना है वो 7 महीने में से निकालना है। 5 महीने तो स्वाहा हो गए, ठीक है। और हम सब एक्सेप्ट करके बैठे, हाँ जी है ऐसे ही है जी। और मतलब अब जो बिजनेस वाला है उसको भी ये बात चमकती है, परोस आना है, ठीक है, वो नहीं देता टैक्स, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको तो टीडीएस कट के आएगा जी, आपका फॉर्म 16 मिल जाएगा, जाओ सरकार से क्लेम कर लो, कुछ बनता है आपका। तो टैक्स इज, इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। ऑन टॉप ऑफ दिस यू आर पेइंग 18% जीएसटी, ठीक है। तो 7 महीने में से वो 1.5 महीना गया, ठीक है। तो मतलब जी किसके ले रहे हो। अगर आज शाम को कोई समुद्र में कूदा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। ज्यादा दिल पे मत ले लेना, बट मेरे को बहुत चुभता है ये टैक्स मेरे। एंड फिर दूसरा क्या है, अब जब यार तुम इतना कर रहे हो, हर बिजनेसमैन बोलता है ठीक है बचा लूँ मैं यहाँ पे, कुछ यहाँ बचा लूँ, कुछ वहाँ बचा लूँ, ठीक है। उसको तो कुछ मिल नहीं रहा वहाँ से, ठीक है ना। उसने मेट्रो में जाना है, उसने मर्सिडीज खरीदनी है, उस पर भी 104% टैक्स दिया हुआ होगा, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट का व्यू बन जाता है यार ये बिजनेसमैन ना चोर है, ठीक। वो एक पेरेनियल नेगेटिव साइकिल है। बिजनेसमैन सरकार को गाली दे रहा है, सरकार उसको चोर बोल रही है, ठीक है। और देश चला बिजनेसमैन ही रहा है। मेरा व्यू सिंपल है इसमें, भाई साहब 20% टैक्स लो, 5% जीएसटी लो, सिंपल, कोई स्लैब नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई 7 लाख नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। वो फालतू के सीए की नौकरियां आपने जस्टिफाई कर रखी हैं, कुछ नहीं होता भाई। तुम सिंपल बोल दो जी आपकी जितनी इनकम है उसमें 20% टैक्स लगेगा। आप कॉर्पोरेट हो, एलएलसी हो, यू नो एसईजेड में हो, इंडिविजुअल हो, 60 साल की उम्र के ऊपर हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा भाई, 20% टैक्स है, फ्लैट है। हिसाब लगा ले अपना, कितने अंदर आए, कितने बाहर गए, कितने बचे, 20% देना है, ठीक है। एंड दैट शुड बी इट, राइट। लाइक इंडिया, यू नो, बट द सरकारी बाबू सिटिंग हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू। उनको ये है, मेरे को ना 2 करोड़ हिंदुस्तानी मिले, इनको इनसे निकाल लो साला सब कुछ, ठीक है। मतलब ये साला मर कैसे नहीं रहा अभी तक है? तो वो वहीं पे टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। या तो बेस बढ़ा ना, जब तुम बोलोगे, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके चीज होती है इकोनॉमिक्स में। आपने जब 20% टैक्स रेट कर दिया, जो 10 बंदे बोल रहे थे भाई मैं तो पैन भी नहीं बनवाऊंगा, है ऐसे लोग यहाँ पे जो आपसे बढ़िया लाइफ स्टाइल है, पैन भी नहीं है उनके पास, ठीक है। बोल रहा पकड़ ले तो पकड़ सकता है तो, ठीक है। जो बोल रहा है मैं पैन भी नहीं बनवाऊंगा, वो भी बोलेगा ठीक है यार 20 रुपए के लिए मैं क्यों चोरी करूंगा। वो इलास्टिसिटी ऑफ चोरी भी है उसमें, फैक्ट है। आप एक बिजनेसमैन को बैठ के बोल दो, किसी को दारू पिला दो, बिजनेसमैन को बोल दो यार मेरे को बात बता, 40% टैक्स करता है तो चोरी करता है, हाँ जी करता है। 20% टैक्स कटेगा तो चोरी करेगा, बोलने सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मैं 20% ही तो देना है। इन सरकारी बाबू के मुंह कौन लगेगा वो बचाने के लिए? 20% दे दूंगा, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि आपने टैक्स रेट 40 से 20 करा तो आपका टैक्स कलेक्शन आधा हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपने वो आधा, ये टैक्स रेट आधा करना ना, टैक्स कलेक्शन डबल होने वाला है। अब इतनी सी सिंपल इकोनॉमिक्स यार कोई 40 साल का लड़का क्यों समझा रहा है आपको? आपको समझ होनी चाहिए। तो दूसरा, जीएसटी में भी यार एक सिंपल स्लैब रखो ना यार, 5% रख लो, 7% रख लो, इस पे 18 है, इस पे वो है, उस पे वो है। आधा टाइम तो बंदा वो HSN कोड ही ढूंढता रहता है भाई कि मेरा कौन से कोड के अंदर आएगा।
करा के वैल्यू एड काम क्या करा रहे हो यार? मतलब बाकी देश में जाओ 5% वैट है जी, 5% वैट है, ठीक है, आपको कोई भी सर्विस है, कोई भी प्रोडक्ट है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? फिर यहाँ पे बंदा बेच रहा होता है पेन, दिखा रहा होता है जी मैं तो टेक्सटाइल बेच रहा हूँ, ठीक है, सब लोग क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम बर्बाद हो रहा है ना। और ये नोट वोट तो मेरे को समझ ही नहीं आते भाई, मतलब